हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक मर्तबा फिर मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के बाहर से आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। एक बड़ी खबर लेकर आप लोगों के साथ लाइव आया हूं इस वक्त कि आप लोगों को ये खबर बतानी बहुत ज़रूरी है। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया, न सिर्फ ऑर्डर किया बल्कि साथ ही फटकार भी लगाई कि मौलाना साद को, जो इस मरकज़ के यानी आप कह सकते हैं जो यहाँ के अमीर हैं, जो केयर टेकर हैं, या कह सकते हैं कि मुतवल्ली हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से अपॉइंटेड, बाकायदा उनके लिए ऑर्डर किया गया है कि दिल्ली पुलिस वापस मरकज़ की चाबियां मौलाना साद को सौंप दे। खुले तौर पर मौलाना साद को चाबियां सौंप दे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। और ये आज एक बड़ा दिन है, एक बड़ी खुशखबरी का दिन है, कम से कम यहाँ के लोगों के लिए, मरकज़ से उनसत रखने वालों के लिए, मरकज़ से मोहब्बत रखने वालों के लिए, बंगला वाली मस्जिद या कहें कि मदरसा काशिफुल उलूम, यहाँ के लिए आज एक बड़ा दिन है। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने खुले तौर पर आज एक हक की जीत का फैसला किया, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, आज ये साबित होता है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया और साथ ही उस स्टैंड को जिसमें पुलिस ये चाह रही थी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे मार्च के महीने में, कोरोना जब शुरू हुआ था, मार्च 2020 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, पाबंदियां लगाई थी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन पे कि किसी तरीके से यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, लोगों को नहीं दाखिला दिया जाएगा, मरकज़ का काम रोक दिया जाए। और ये कहा गया था कि इसी जगह से मरकज़ की वजह से कोरोना फैला है। उसके बाद से लेकर के साल 2022 में मार्च में, यानी पूरे 2 साल बाद मरकज़ के दरवाजे खोले गए थे रमज़ान के महीने में, और वो सिर्फ रमज़ान के लिए था। लेकिन रमज़ान के आने के बाद में जब ऑर्डर किया गया हाई कोर्ट की तरफ से, तो 5 फ्लोर्स नमाजियों के लिए हाई कोर्ट ने कहा था कि खोले जाएंगे। और आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि रमज़ान के दौरान ही जब ख़त्म हुए, ईद उल फित्र आई, तो उसके बाद ऑर्डर कंटिन्यू हुआ और मई के महीने में आम लोगों के लिए इसी बंगले वाली मस्जिद में, मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन में जनरल पब्लिक को अलाउ कर दिया गया और उनसे कह दिया गया कि लोग आकर के अपनी इबादत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जब पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ था, जिस वक्त में हम देखते थे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस जारी होती थी, तब इसी मरकज़ को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता था। मीडिया उछल उछल करके, कूद कूद कर, बंदरों की तरह से बड़े बड़े दिग्गज रिपोर्टर आकर के इसी मरकज़ के बाहर रिपोर्टिंग किया करते थे। लेकिन आज सब नदारत हैं, आज सब गायब हैं, न जाने कहां पर मसरूफ हैं और कौन सी जगह जाकर के गुलाटियां मार रहे हैं, नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन आप लोगों को बता दूं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बाकायदा उस ऑर्डर के लिए आज मुसलमानों को, खासतौर से मरकज़ से उनसत रखने वालों को, आज इस बात की खुशी निश्चित तौर पर मनानी चाहिए कि आज मरकज़ को खोलने के लिए बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। जो वजी शफीक और साथ में सीनियर एडवोकेट संजय घोष, इन्होंने रिप्रेजेंट किया दिल्ली वक्फ बोर्ड को, और मरकज़ की जो मैनेजमेंट है उसको एडवोकेट फुजैल अयूबी ने रिप्रेजेंट किया। तब जाकर के आज बाकायदा ऑनरेबल जस्टिस जसमीत सिंह ने ये कह दिया कि जो चाबियां हैं वो उन्हीं को दी जाएं, यानी दिल्ली पुलिस को एक डायरेक्शन दी, एक ऑर्डर दिया कि जाकर के चाबियां वापस दीजिए उन्हीं को जिनसे लेकर आए हैं। जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि चाबियां लाए किससे हैं, तो पुलिस ने बताया कि मौलाना साद से लाए थे। लिहाजा आज कोर्ट ने फैसला कर दिया और कह दिया कि जाकर चाबियां मौलाना साद को ही देकर के आइए। आप सुनिए आज कितनी बड़ी खबर है मुसलमानों के लिए। अमानतुल्लाह ने अपनी एक वीडियो जारी की है और अमानत ने क्या कुछ बोला है आपके स्क्रीन पर मैं सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले तो अमानतुल्लाह की इस वीडियो को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बहुत खुशखबरी का दिन है कि आज दिल्ली वक्फ बोर्ड मरकज का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है।
मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा संजय घोष जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर, और वजी शफीक साहब जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज मरकज का ताला पूरी तरह से खुल गया है। आज हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने जिन लोगों से चाबी दी थी, केंद्र सरकार से कहा कि जिन लोगों से आपने चाबी ली थी उनको बगैर किसी शर्त के जो आप अंडरटेकिंग लेना चाहें वो लेकर के उनको चाबी सौंप दो। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो हमने चाबी नहीं ली थी, हमने मौलाना साद से चाबी ली थी। उन्होंने कहा भाई आप मौलाना साद को आप चाबी दे दो, लेकिन बगैर किसी शर्त के आप जो है उनको चाबी दे दो। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि मरकज निजामुद्दीन जहां से पूरी दुनिया में दीन का काम चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन पर वो खुल गया है। शुक्रिया। सुना आपने, ये अमानतुल्लाह है, इन्होंने वक्फ बोर्ड की तरफ से एज चेयरमैन रहते हुए यहाँ का मामला यानी मरकज हजरत निजामुद्दीन का मामला हाई कोर्ट में लेके गए, यानी ये पक्षकार थे, पिटिशनर थे, और खुले तौर पर कोर्ट ने कहा कि जाकर के जिससे पोजीशन आपने लिया, चाबियां ली हैं, वापस देकर आइए दिल्ली पुलिस को, और किस कैपेसिटी में। सबसे अहम बात जो आज कोर्ट ने कहा है, मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। ऑनरेबल जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू लुक इनटू द इशू ऑफ टाइटल, आर यू इन पोजीशन, in what capacity have you taken possession? The FIR was registered under Epidemic Diseases Act. This is over now. कितनी बड़ी बात कही है मरकज को लेकर के, उसी मरकज को जो कोरोना मरकज था, जो कोरोना का एपी सेंटर था, वो मरकज, वो जमाती, वो तबलीगी जमात के लोग जो जिन पर इल्जाम ये आयद किया गया कि ये इन्होंने कोरोना फैलाया है। सोच के देखिए। आज मैं चाहूंगा कि अमानतुल्लाह से फोन लाइन पर बात करना, उससे पहले हमारे साथ जिलानी जुड़ रहे हैं। पहले दिन से जिलानी लगातार आप साथ में थे और आज भी आप हैं। आज बहुत खुशी का दिन, बहुत बड़ी खबर मुसलमानों के लिए कि मरकज हजरत निजामुद्दीन के लिए कह दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से जाके चाबियां मौलाना साद को दे के आइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत मुबारक दिन है। हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और मैं खास तौर पर सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर अमानतुल्लाह खान को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये उनकी काविशों का, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज ये अमानतुल्लाह लाइन पर आ गए हैं। अमानतुल्लाह लाइन पर आ गए क्या? आपको जिलानी रोक करके मैं अमानत लाइन पर आ रहे हैं। अमानतुल्लाह लाइन पर हैं क्या? अमानतुल्लाह, फरहान याहिया बोल रहा हूँ हिंदुस्तान लाइव से। आज एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहूँगा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए, खासतौर से दिल्ली के, देश के और दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि मरकज हजरत निजामुद्दीन का ताला खुलने के लिए और साथ ही इसकी चाबियां मौलाना साद को देने के लिए ऑर्डर किया है ऑनरेबल जस्टिस जसमीत सिंह ने। क्या कहना है आपका? देखिए, आज पूरे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। आपकी आवाज हल्की आ रही है, थोड़ा बाहर आके बात करेंगे। मरकज निजामुद्दीन का पूरी तरह से आज ताला खुल गया है और बगैर किसी कंडीशन के ऊपर, बगैर किसी कंडीशन के जिन लोगों से चाबी आपने ली थी उनको चाबी दी जाए। अमानत, आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा बाहर आकर बात करेंगे। आपकी आवाज हल्की आ रही है, थोड़ा आवाज ब्रेक कर रही है, थोड़ा बाहर आके बात करेंगे। जी जी जी, हमारी आवाज जी जी बताएं। आज बड़ी खुशखबरी है पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि मरकज निजामुद्दीन को पूरी तरह से आज खोल दिया गया है। और आज जो फाइनल जजमेंट आया है, इसमें कहा गया है कि मरकज निजामुद्दीन की चाबी जिन लोगों से ली थी उन लोगों को दे दी जाए, यानी कि मौलाना साहब के सपोर्ट कर दी जाए और बगैर किसी कंडीशन। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ये मैंने पिटीशन डाला था, दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, चेयरमैन की हैसियत से मैंने पिटीशन डाला था मरकज खोलने के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज निजामुद्दीन पूरी तरह से खुल गया है और पिटीशन है वो डिस्मिस कर दी गई है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं अमानत कि बार बार ये बात कही जा रही थी कि इस मामले के अंदर, खासतौर से कोरोना के टाइम में, जिस वक्त में मौलाना साद को ये कहा गया था कि मौलाना साद इस जगह से भागे हुए हैं,
या यहाँ से एब्सकॉन्ड कर गए हैं। पुलिस ने आज भी यही बात कह करके रोक लगानी चाहिए थी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? आज भी उन्होंने यही हरकत की केंद्र सरकार ने और जो दिल्ली पुलिस के वकील हैं उन्होंने, लेकिन जज साहब ने किसी बात को नहीं माना और कहा कि हम इस पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं, फाइनल जजमेंट दे रहे हैं कि जिन लोगों से चाबी ली गई थी उन्हें सब्मिट कर दी जाए। उन्होंने कई लगाए हैं, इसमें नक्शा बात नहीं है या दिल्ली बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस बात को उन्होंने नहीं मारा, उनकी सारी बातों को नकार दिया और आज फाइनल जजमेंट जो है दिया कि दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन को पूरी तरह से खोल दिया जाए और जिन लोगों से आपने चाबी ली थी बगैर किसी कंडीशन के उनके सपोर्ट कर दी जाए। तो चाबी किससे ली थी? दिल्ली वक्फ बोर्ड से चाबी ली थी या पुलिस ने, या फिर मौलाना साद से ली थी चाबियां? मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी को हैंड ओवर करेंगे, यानी मौलाना साद को चाबियां हैंड ओवर होंगी अमानत? मौलाना साद को चाबी हैंड ओवर करेंगे बगैर किसी कंडीशन। और जो ये मालिकाना हक का पेपर देखना चाहती थी पुलिस, पिछले कुछ हफ्ते पहले कुछ दिन पहले ये बात सामने आ रही थी, वो हमने सारे डॉक्यूमेंट लाए हुए थे, दिल्ली वक्फ बोर्ड का बजट बनाया हुआ था, वो जो है ऐसा कुछ नहीं है, मालिकाना हक है, वो बजट नोटिफिकेशन पूरी हमारे पास गुमराह करना चाहते थे इसी तरह से खुले और इसमें इसको आया जाए, आगे बढ़ाया जाए, मुस्तकिल मुखालफत से बैठे और आगे होती है। चलिए बहुत शुक्रिया। आप, मेरे ख्याल आवाज कहीं से ब्रेक हो रही है, किसी जगह नेटवर्क की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमानतुल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। अमानतुल्लाह बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एज चेयरमैन उन्होंने इस मामले को लड़ा और एडवोकेट वजी शफीक और एडवोकेट संजय घोष की बाकायदा मेहनतों से और साथ ही बंगला वाली मस्जिद मरकज की तरफ से जो मैनेजमेंट कमेटी को रिप्रेजेंट किया वो एडवोकेट फुजैल अयूबी ने किया और उन्होंने बाकायदा इन तीनों वकीलों की मुश्तरका टीम ने ये जीत हासिल की और आज कम से कम मरकज के लिए, मुसलमानों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट। आप सुन रहे थे अमानत को, जो उन्होंने कहा, अपनी बात पूरी कीजिए जिलानी जी। मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले तो जो आज फैसला आया है हाई कोर्ट का, इसका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। ये एक अच्छा फैसला है और इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा मुबारकबाद का मुस्तहक है तो वो अमानतुल्लाह खान है, क्योंकि उस शख्स की कोशिशों का, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो कोशिशें करी, कोर्ट में गए, उसके नतीजे में ही आज ये कहीं ना कहीं फैसला आया है और हम इस हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी कि हम इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। ये वही रोड है, वही जगह है जहां पर उस वक्त में सब कुछ बंद कर दिया गया था। मैं और आप यहाँ खड़े थे बाहर रोड पर, लोगों को यहाँ से मरकज से पकड़ के ले जाया जा रहा था, बसों में भरकर इस तरह से ले जाया जा रहा था, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जैसे वो कोई मुजरिम है, क्रिमिनल है। और जो गोदी मीडिया, भांड मीडिया उस वक्त चिल्ला रही थी, वो आज नदारत है, यहाँ से गायब है, कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज उनकी कलई खुल चुकी है, उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इसके अलावा जो गोदी मीडिया की भांड की वजह से जो माहौल पूरे मुल्क में बना था, कई लोगों पर हमले हुए, कुछ लोग अपनी जान से गए, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आज वो गोदी मीडिया आकर माफी मांगेगी सबके सामने इस वजह से? क्या हमारी वजह से कुछ लोगों का कत्ल हुआ, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए कौन माफी मांगेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी सवाल भी इसके साथ साथ होने चाहिए। लेकिन आप लोग, खासतौर से आप यहाँ के निजामुद्दीन इलाके के नौजवान या मरकज से ताल्लुक रखने वाले लोग, आप लोग बहुत बारीकी से मेरे साथ पहले दिन से इस कवरेज को कर रहे हैं। जब साल 2020 में मार्च के महीने में कोरोना शुरू हुआ और मरकज टारगेट होना शुरू हुआ, कुछ लोग भी उस वक्त पकड़े गए थे, लगातार आप भी, उमर, आप भी बने हुए हैं ऐसे वक्त में कि जब सारी दुनिया मरकज की ही तरफ देख रही थी और लग रहा था कोरोना ही मरकज से फैल गया। आज सवाल कर रही है सारे देश के लोगों से जनता, मुसलमान, मरकज के ताल्लुक रखने वाले, कि कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ की खबरें फैलाई। देखिए फरहान भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि उस वक्त जब मीडिया, वो दलाल मीडिया मरकज को बदनाम कर रही थी, हसन निजामुद्दीन को बदनाम कर रही थी, उस वक्त कोई ऐसा मीडिया निकल कर नहीं आया था, तो आप निकल कर आए, आपने एक पॉजिटिविटी दिखाई यहाँ की। तो उस वक्त आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, आप अकेले थे। फिर जिलानी भाई आए, हमारी पूरी टीम आई, जब आकर हमने यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाया यहाँ का कि निजामुद्दीन को कैसे बदनाम किया जा रहा है। और आज मैं उन लोगों से सवाल करूंगा जो अपने घरों में बैठे हुए थे, जो आज इस मरकज का बेनिफिट ले रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, चाहे सीलमपुर हो, जाफराबाद हो या ओखला हो, वहां पर मरकज के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि मरकज बंद था, मरकज बंद था। अरे आप लोगों ने क्या किया था जब मरकज बंद था? आप लोगों ने उस वक्त कुछ नहीं बोला।
आज आपने नेतागिरी कर रहे हैं आप इसमें, तो उस वक्त वो जो नेता कहाँ गए? वो कहाँ गए नेता जो ये बोल रहे थे कि निजामुद्दीन मरकज बंद हो गया है, इसमें कोई भी नेता हो? आपने क्या किया? आप खड़े हुए, आप आए मीडिया के सामने, आप नहीं आए। आज निजामुद्दीन में भी यही हाल है, एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और इसका फायदा कुछ नेता लेना चाह रहे हैं। उन नेताओं को कहना चाहूंगा कि अपने घर में क्यों छुपक कर बैठे थे उस वक्त में, जब निजामुद्दीन के लोग परेशान थे, जब मरकज के बारे में बातें उड़ रही थी, जब आपकी आवाज नहीं निकली थी, जब यही टीम आपके सामने खड़ी थी और यही टीम आज भी आपके सामने खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल टीम मैं देख रहा हूँ, ये तमाम वो लोग हैं, वो नौजवान हैं, जब भी खड़े थे और मैं देखता था उस वक्त में तो कि आंखों में आंसू उन लोगों के होते थे कि बताइए मरकज को लेकर, हजरत निजामुद्दीन इलाके को, बंगला वाली मस्जिद को, मदरसा इस काशिफुल उलूम को, जहाँ के बारे में आज खुले तौर पर कोर्ट ने फैसला किया और ऑनरेबल जस्टिस सिंगल बेंच जज ने कहा, जस्टिस जसमीत सिंह ने, कि चाबियां उसी को दी जाएं चाबियां उसी को वापस दी जाएं जिससे लेकर पुलिस आई थी। तो ये एक बड़ी चीज है जिलानी, एक बड़ी आज खबर है खास तौर से मुसलमानों के लिए। ये एक बड़ी जीत है सच्चाई की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये हक की और सच्चाई की जीत है। दूसरी चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जैसे अभी उमैर ने कहा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि प्लीज इस मसले को पॉलिटिसाइज मत करिए। ये एक अलग मसला है, इसको आप पॉलिटिसाइज कर बहुत गलत कर रहे हैं। एक खास पार्टी, कुछ खास लोग इसको पूरी दिल्ली में पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इलेक्शन की वजह से। कैसे बंद हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज खुल चुका है। इसे पॉलिटिसाइज मत करिए, क्योंकि अगर आप इसे पॉलिटिसाइज करेंगे तो आपके दामन पर भी खून के धब्बे हैं। अगर आप मरकज की बात करेंगे तो दूसरे लोग बाबरी मस्जिद की, मलियाना की, हाशिमपुरा की, मेरठ की, मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। तो इसलिए इसे पॉलिटिसाइज मत करिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो आपके दामन पर ज्यादा खून के रहें, वरना आपके जराइम भी पब्लिक के सामने आएंगे। मरकज खुला है। आप अभी आप मेरे साथ 4-5 दिन पहले यही मरकज के बाहर से खड़े लाइव कर रहे थे और उसमें हम लोग आपसे ये सवाल कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ का मालिकाना हक को चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स और कागजात मांगे हैं। बिल्कुल, कुछ दिन पहले हमने यहीं पर खड़े होकर वो रिकॉर्ड करा था सारा, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि दिल्ली पुलिस को कोई राइट्स ही नहीं है लीगली भी। और आज कोर्ट से ये बात सही भी साबित हो गई, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो उनकी डिमांड थी, उसे एक तरह से खारिज कर दिया है। और चाबियां वापस जो मरकज में अथॉरिटीज हैं, मौलाना साद साहब हैं, उन लोगों को देने के लिए कह दिया गया है। तो उससे ये साबित हुआ कि हम जो बात कर रहे थे वो लीगल वे में बिल्कुल सही और हक बात कर रहे थे, जिसे कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल कर लिया है कोर्ट ने एक्सेप्ट, और बाकायदा आज कोर्ट ने साफ तौर पर पुलिस को फटकार भी लगाई और ऑर्डर भी दिया। उमर, जल्दी से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आज की जब कोर्ट ने ये बात कही है कि जाकर चाबियां उन्हीं को दें जिनसे आप लेकर के आए हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अमानतुल्लाह खान का और उन लोगों का जो उस टाइम कोई सामने नहीं आ रहा था, मरकज के फेवर में नहीं आ रहा था, उस वक्त उन्होंने मरकज के फेवर में आकर बात की। चाहे वो जिलानी भाई हो, हमारी पूरी टीम हो, या फरीद निजामी साहब हो, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास कर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम का, जो उस वक्त में पूरे जोश के साथ हमारे साथ खड़ी रही। जब पूरी मीडिया, दलाल मीडिया, ये भांड मीडिया दिखा रही थी, मरकज के बारे में गलत अफवाहें फैला रही थी, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है। और पूरी टीम हिंदुस्तान लाइव की शुक्रगुजार है उस टीम के हम पूरे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और आप तमाम लोगों को भी मैं एक बात जरूर निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहें आज की इस खबर को, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बड़े बड़े भोंपू भांड चैनल नहीं दिखाने वाले। अगर आपको देखना है मरकज के हवाले से मौलाना साद को चाबियां वापस देने की बात को जो आज पुलिस से कही है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, अगर आपको पढ़ना और देखना है आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और आज की जो जजमेंट है, आज का जो ऑर्डर है वो आप पढ़ सकते हैं। जो लाइव आप बार एंड बेंच की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। कुछ अखबारों के वेबसाइट्स ने भी इसको कवर किया है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही जरूर निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि आप लोग एक बार देखिए और आपकी समझ में यकीनी तौर पर यह बात भी आ जाएगी कि जो आज ऑर्डर किया है, जिस तरह से आज सच्चाई की जीत हुई है, कहा जा सकता है कि आज इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी ऑनरेबल जस्टिस जसमीत सिंह ने खुले तौर पर किया, जिससे पुलिस लगातार यही कह रही थी कि यहाँ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उनको कंटिन्यू किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। लेकिन कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि ये मामला जो है वो
एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के टाइम था एंड नाउ दैट इज ओवर। फिर बता रहा हूं, कोर्ट ने ये बात कही कि ये मैटर जो है वो एपिडेमिक डिजीज का था, यानी उस वक्त में जब कोरोना शदीद शबाब पर था उस वक्त का था, लेकिन अब दैट इज नाउ ऑल ओवर। लिहाजा जो यहाँ का अल्टीमेट कस्टोडियन है दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसको जाकर चाबियां दे करके आओ। तो पुलिस ने ये कहा, आप लोग हैरान होंगे जानकर, कि हमने तो उनसे चाबी ली नहीं है, हमने तो उनसे किसी तरीके का पोजीशन लिया नहीं है। कोर्ट ने कहा फिर किससे लिया है? जवाब में पुलिस ने कहा, यानी जो पुलिस के काउंसिल थे एडवोकेट रजत नायर, उन्होंने कहा कि हमने तो ये जो वहां का मैनेजमेंट कमेटी है उससे लिया है। मैनेजमेंट कमेटी के हेड सुपरविजन कौन है? मौलाना साद है। तुरंत कोर्ट ने कहा, खुद जस्टिस ने कहा कि आप जाकर के इसको वापस दे करके आइए, जो पोजीशन आपने जिससे लिया है उनको वापस दे करके आए। तो एक बहुत बड़ी जीत का दिन है, इंसाफ का दिन है, और खासतौर से मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जो लोग यकीन रखते हैं इक्वालिटी के ऊपर, जो लोग यकीन रखते हैं भाईचारे के ऊपर, जो लोग यकीन रखते हैं इंसाफ के ऊपर, ये आज का दिन उनकी जीत का दिन है। मैं कहूंगा कि अब कुल मिलाकर विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा उन राजनीति करने वालों के ऊपर भी जो लगातार मरकज हजरत निजामुद्दीन को लेकर के पिछले 2 साल से कंटिन्यू इस पर सियासत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मरकज हजरत निजामुद्दीन से हमारे साथ आप लोग जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मैं जाते जाते फिर वही कहूंगा, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। थैंक यू फॉर नाउ।